बिहार में इन दोनों सियासी फिजा बदल चुकी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाचा भतीजा फिर से एक हो चुके हैं। महागठबंधन की नई सरकार बन चुकी है और इस बीच कई सारे और भी झटके लोगों को लग रहे हैं। पशुपति पारस एनडीए में रहने का उन्होंने दावा किया, एनडीए में रहने की बात कही और उनके 3 सांसदों के महागठबंधन में जाने की अटकलें हैं। इन तमाम मुद्दों पर पहली बार एक्सक्लूसिव न्यूज नेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान, एलजेपी रामविलास के नेता और साथ ही वो एक युवा चेहरा जो शायद बिहार के भविष्य भी हो सकते हैं। अब इस भविष्य में और क्या क्या संभावनाएं छिपी हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चिराग जी, पहली बार आप बिहार में पिछले 3 दिनों से जो कुछ हो रहा है न्यूज चैनल पर पहली बार मैं समझना चाहूंगा दर्शकों के लिए, चिराग पासवान इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? भाई सारी चीजें सामने हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात ऐसी है जो आश्चर्य पैदा करती हो बिहारियों के मन में। हर वो व्यक्ति जो बिहार की राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझता था वो इस बात को फोर्स ही कर सकता था कि इस तरीके का घटना चक्र बिहार में घटेगा। मैंने खुद 2020 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के ठीक बाद 10 तारीख को परिणाम आए थे। 11 नवंबर 2020 को मैंने प्रेस वार्ता की थी। अगर आप अपने आर्काइव से निकालेंगे तो बयान भी आपको दिखेगा। उसमें भी मैंने कहा था कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए का गठबंधन छोड़ेंगे और वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी भविष्य की जो महत्वाकांक्षाएं हैं 2024 में प्रधानमंत्री बनने को लेकर, वो महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी होंगी और प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो एनडीए में रह के बन नहीं सकते। जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं तो दावेदारी उन्हीं की रहेगी एनडीए में। विपक्ष में जगह खाली है तो विपक्ष में जाकर वो जरूर बनने का वो प्रयास करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी पता है कि ये अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। 24 के बाद, भाई मैं पुनः भविष्य वक्ता नहीं हूं पर ये स्टेटमेंट मैं आज ही दे रहा हूं, इसको यूज कीजिएगा। 2024 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पारी पूरी तरीके से समाप्त है। एनडीए तो उनको खैर कभी मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाता ही नहीं सामने से। विपक्ष में ये गए हैं तो ना ये प्रधानमंत्री के दावेदार वहां से बनने वाले हैं। जो ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमको फोन आ रहा है, सब आ रहा है, ना वो होने वाला है भाई। ना महागठबंधन या यूपीए या जो भी गठबंधन 2024 में विपक्ष का होगा, ना वो लोग इनको प्रोजेक्ट करने वाले हैं 2024 के बाद। तो 2024 के बाद मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक पारी की समाप्ति तय है। चाय की चुस्की लेते रहिए, क्योंकि चाय की चुस्की के साथ बातचीत चल रही है। रामविलास पासवान के बारे में, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था मौसम वैज्ञानिक। अब मुझे लगता है कि शायद आप भी भविष्य वक्ता उसी तरह के कह रहे हैं। आपने 2019 में या 2020 में कहा था वो हो रहा है, आप कह रहे हैं 2024 के बाद नीतीश कुमार की पारी खत्म। लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहते हैं? भाई तेजस्वी के बारे में अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने भी अब जिनकी शरण में गए हैं तो तेजस्वी भी कहीं ना कहीं भाई पलटी तो मारे ही है ना। और ये उम्मीद एक युवा से नहीं की जाती है। एक युवा से आज की तारीख में भाई कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये करने से उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं। आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि चिराग पासवान की वजह से या चिराग मॉडल की वजह से 2020 में इनको नुकसान हुआ। भाई 2020 के चुनाव क्या थे और चिराग मॉडल क्या था? भाई चिराग मॉडल प्रतीक था उन जन भावनाओं का। मैं उन जन भावनाओं को ही रिफ्लेक्ट कर रहा था, क्योंकि आक्रोश उस वक्त इस बात का था कि भाई 15 में जनादेश किसी और के लिए, और उस जनादेश का आप अपमान कर आपने किसी और के साथ आपने सरकार बनाई और सरकार चलाई। उस वक्त मिला था जनादेश महागठबंधन को, इन्होंने एनडीए के साथ सरकार चलाई। अब 2020 में जनादेश मिला है भैया एनडीए को और आप सरकार बना रहे हैं और सरकार चलाएंगे आप महागठबंधन के साथ। तो 20 में भी उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पहले नंबर की पार्टी से तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए। यही चीज रेप्लिकेट होगी अगले फिर से जो विधानसभा के चुनाव होंगे। मैं नहीं मानता 25 में होंगे, मैं मानता हूं कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। अगर उससे पहले विधानसभा मध्यवर्ती चुनाव नहीं होते हैं तो कम से कम दोनों चुनाव एक साथ होंगे। उसमें आप देखिएगा फिर इनको इस बात का खामियाजा भुगतना। विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, मैं मानता सभा के साथ ही बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे। भतीजे की दोस्ती टूट जाएगी या क्या होगा? बिल्कुल टूटेगी भाई, दरारें दिखेंगी। होगा क्या? ये प्रधानमंत्री बनने गए भाई, ये कम से कम आप भी मानेंगे ये बिहार के हित के लिए या बिहार के विकास के लिए तो ये उस तरफ नहीं गए हैं ना।
ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए ही उस तरफ गए। कोई ऐसा काम तो नहीं था कि भाई महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी तब तक ये विकास का काम रुका हुआ है। डबल इंजन की सरकार चल रही थी, विकास तो और ज्यादा होना चाहिए था, भाजपा भी बोलती थी। तो ये उस तरफ गए हैं सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। जब वो पूरी नहीं होंगी, और कैसे पूरी होंगी आप मुझे बताइए ना। विपक्षी एकता जितनी बार ये लोग दिखाते हैं, और एक मंच पर जब सारे विपक्षी नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं तो आपको एक फ्रेम में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखते हैं। और वो खटपट शुरू हो ही गई है। भाई ममता बनर्जी जी की पार्टी की तरफ से औपचारिक बयान आ गया कि भाई ये क्यों नहीं हो सकती। और जितने दल हैं वो बोलेंगे, शरद पवार जी की पार्टी बोलेगी शरद पवार जी क्यों नहीं हो सकते, सीनियर मोस्ट है भैया। और कांग्रेस क्यों नहीं होगी, सबसे पुरानी पार्टी है। तो ये खटपट जैसे ही शुरू होगी, मुख्यमंत्री जी पुनः पाला बदलेंगे, पुनः वहां से वो खसकेंगे और कोई और रणनीति के ऊपर काम करेंगे। इसीलिए 2024 मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की पार्टी फिर से गठबंधन से अलग होगी, महागठबंधन से। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम विरोधी दलों को एकजुट कर रहे हैं, कई सारे फोन आ रहे हैं, हम जाएंगे भी, गुजरात भी जाएंगे, लोगों को एकजुट करेंगे। जाएं भैया, बिहार तो घूमे नहीं 17 सालों में, गुजरात ही घूम के आ जाइए, शायद कुछ पता चले कि विकास कैसे किसे हैं। दूसरे राज्यों में जाएंगे, पता चलेगा। दिल्ली बम्बई घूमे, चमचमाते शहर, चमचमाते रोड, और बिहार के हालात देख लीजिए। 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, और ये मुख्यमंत्री किस चीज का डर दिखाते थे? यही बोलते थे ना भाई हम जैसे युवाओं को, अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। कैसा था मुख्यमंत्री जी? हम लोगों को तो नहीं पता। जो युवा है आज की तारीख में, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, उसको नहीं पता 15 साल पहले का बिहार कैसा। आपने हमें बताया कि 15 साल पहले जंगल राज था। तो जो जंगल राज था उसी के साथ तो आपने समझौता कर लिया। तो इनकी बात पर कैसे कोई विश्वास करे? ये समझौता तो 2010 में भी हुआ था। बिल्कुल, 2015 में हुआ था ये समझौता। रामविलास जी भी जब थे, लालू जी भी साथ में। ऐसा तो राजनीति में सब साथ में रहे हैं, अलग भी हुए हैं, तो राजनीति में सबने किया है, किसने नहीं किया? राजनीति में जब आप किसी के साथ जाते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की अगर आप बात करें, मेरे नेता की अगर आप बात करें, मेरे नेता जिस जिस गठबंधन में गए अपनी नीतियों के साथ गए। कभी उन्होंने अपनी नीतियों से समझौता नहीं किया। मेरे नेता ने कभी ये नहीं बोला, जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में बिहार की विधानसभा में खड़े होकर नीतीश जी ने क्या बोला था, भैया मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। और हम लोगों ने जब जब किया, हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर गठबंधन किए हैं। कभी भी हम लोगों ने किसी के साथ मर्ज करके या किसी के साथ वो करके, मेरा इस बार 2020 में विधानसभा के चुनाव में ऐतराज ही क्यों था? मैं क्यों अलग हुआ भाई गठबंधन से? क्यों? क्योंकि मेरा विजन डॉक्यूमेंट था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैं चाहता था मेरे विजन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट किया जाए गवर्नमेंट एजेंडा में, क्योंकि मैं नहीं मानता भैया कि आपके साथ निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। भाई नली गली बनाना विकास होता है क्या? या यहाँ पे हर घर नल का जल पहुंचाना विकास होता है क्या? भाई ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नेसेसिटीज हैं, ये बुनियादी जरूर है। ये तो आपको वैसे भी करके देनी ही है बिहार की जनता को। पर बिहार में अगर आपको विकास करना है तो आपको रोजगार के अवसर उत्पन्न करने होंगे, आपको आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स क्रिएट करने होंगे, आपको एमएनसीज लाना होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस देना होगा, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं को आपको बेहतर करना होगा। उसको लेकर मेरे मुख्यमंत्री के पास क्या रोड मैप है? तो जिनके पास रोड मैप नहीं, भाई मेरा तो एतराज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। उनसे मेरी नाराजगी रही है कि आपने सरकार के साथ हाथ मिला लिया 17 में, इनके साथ, नीतीश जी के साथ, पर आपने अपना एजेंडा नहीं बनाया। आज की तारीख में आप बता दीजिए, पिछले 8 सालों में सरकार के एजेंडे में क्या बदला? 2015 में महागठबंधन में भी 7 निश्चय पर काम हो रहा था, 2017 से 22 तक एनडीए में भी 7 निश्चय पर काम हो रहा था, और अब 22 से लेकर जब तक ये सरकार रहेगी तब भी 7 निश्चय पर ही काम होगा। तो जिस सरकार में आपका एजेंडा ही लागू नहीं हो सकता, और ये मेरे नेता ने कभी ये समझौते नहीं किए थे, जिस जिस सरकार में गए उनके जितने एजेंडे थे उन तमाम एजेंडों को उन्होंने लागू करवाने का काम किया। मुद्दों के आधार पर चिराग मॉडल क्या है? ललन सिंह कह रहे हैं कि आरसीपी बाबू चिराग मॉडल पर काम कर रहे थे, इसलिए जरूरी था कि आरसीपी सिंह पर कार्रवाई इसलिए की गई। आरसीपी सिंह धोखा दिया, तो चिराग पासवान ने भी धोखा दिया। चिराग पासवान के मॉडल पर काम कर रहे थे आरसीपी सिंह, वो मॉडल है क्या? भाई मुझे बताएं, उपेंद्र कुशवाहा क्या मॉडल थे? क्या उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान मॉडल नहीं थे? उपेंद्र कुशवाहा भी तो यही ना काम कर रहे थे 2020 में, चिराग मॉडल पे वो भी काम कर रहे थे। चिराग पासवान मॉडल मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का बनाया हुआ एक विकास का मॉडल है, जिसे हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलते हैं। उनका कहना है कि सीटों का आपने नुकसान किया। मैंने किया, मैं मानता हूं, और मैं कबूलूंगा। अभी मैं बोलने ही जा रहा हूं आपको ये सारी बातें, और मैं गर्व से इस बात को कबूलूंगा
कि मुख्यमंत्री अगर तीसरे नंबर की पार्टी बने तो चिराग पासवान की वजह से बने, आधे से ज्यादा अगर उनके प्रत्याशी चुनाव हारे तो चिराग मॉडल की वजह से हारे। और मैं पुनः दोहराता हूं, वो इसलिए हारे क्योंकि चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतीक था। मेरे नेता का बनाए हुए विकास के मॉडल को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए थे और जनता ने समर्थन दिया। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाई आप हो सकता है एक बार के लिए बोले अरे कौन सी सीट जीते, ये जीते, एक ही सीट आई, ये सब आप बोल सकते हैं, मैं मान सकता हूं। बट आज की तारीख में 6% का मत अकेले लड़ने के बाद भाई अगर किसी पार्टी को मिला, 2020 में मुझे एक पार्टी और बता दीजिए जो अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत रखती हो। तमाम राष्ट्रीय पार्टियां कोई 4 झंडे के नीचे, कोई 4 सिंबल्स के साथ चुनाव लड़ रही है, कोई 3 सिंबल के साथ चुनाव लड़ रहा है। अकेले लोक जनशक्ति पार्टी थी। मुख्यमंत्री जी भाई हिम्मत दिखाए ना एक बार। 2 दशक से लगभग मुख्यमंत्री हैं, अब 2 दशक होने को आएगा 1-2 साल में कंप्लीट। 2 दशक से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक बार बिहार विधानसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा है। लड़के दिखाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 4-4 दलों के साथ लड़े तो 14% इनको मत आया पिछले विधानसभा में। अकेले लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी तो 6% का मत, वो भी तब जब अभी हम लोग 100+ सीटों पर चुनाव लड़े ही नहीं थे। लड़ते तो कम से कम 10 से 12 हम लोग का मत प्रतिशत आता। तो भाई ये हिम्मत करके एक बार दिखाते तो मुख्यमंत्री जी आज भी दिखा दे, एक बार बोले कि भैया हम फ्रेश मैंडेट के लिए हम लोग जा रहे हैं, हम लोग एक नया जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। तो चिराग मॉडल, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर हम लोगों ने काम किया और मैंने डंके की चोट पे किया भाई। उस वक्त मैंने खुल के ऐलान किया कि मैं गठबंधन से मैं अलग जा रहा हूं और अकेले हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अपनी रणनीति के तहत हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा। अब अगर उससे इनका नुकसान हुआ तो भाई नुकसान पहुंचाने के लिए तो मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं क्यों और चुनाव लड़ूंगा आप मुझे बताइए। बीजेपी के साथ मिलकर कहां, किस कौन से मंच पे मुझे कौन से मंच पर बीजेपी के नेता मेरे साथ आए। और हनुमान का भी जो आप जिक्र कर रहे हैं भाई, मुझे वो बयान दिखा दीजिए जहां मैंने बोला हो कि मैं हनुमान हूं। मैंने इस बात को जरूर कहा था और क्यों कहा था ये भी आप समझिए। मैंने इस बात को जरूर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दिल में बसते हैं। कारण, जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे भाई, कई बार लोग बोलते बोलते भूल जाते मेरे नेता का निधन, मेरे पिता का निधन हुआ था उस वक्त। कुछ दिन नहीं हुए थे मेरे पिता के निधन को और मैं चुनाव मैदान में था। ऐसे में ये मुख्यमंत्री थे जो मेरे पिता की मौत का मजाक उड़ा रहे थे। जब वो अस्पताल में थे मेरे नेता, मेरे पिता, ये बोलते थे अच्छा अस्पताल में है, हमको तो मालूम ही नहीं। आप सबके चैनल पे वो वीडियो चला। 2.5 महीने तक मेरे पिता अस्पताल में थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार झूठे मुंह उनका हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा। और ऐसे में दिन रात मेरे और मेरे परिवार के साथ कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिन में 2-2 बार विदाउट अ फेल फोन करते थे मुझे, उनका हालचाल जानते थे। मरने के बाद, उनके निधन के बाद प्रदेश के दूसरे ऐसे नेता मेरे पिता थे जिनको मिलिट्री ऑनर्स दिए गए। जयप्रकाश जी के बाद दूसरे ये नेता थे जिनको मिलिट्री ये सम्मान दिया गया। तो जिस प्रधानमंत्री ने मेरे साथ दिन रात खड़े होकर मेरी दुख की घड़ी में ही स्टूड बाय मी एज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, तो मैं अगले दिन क्या करता? मैं उनको गाली देने लग जाता। उस वक्त मैंने ये कहा था, और वो भी मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ऐतराज था कि ये फोटो ना लगा लें उनकी। भाई मैं कैसे लगाता फोटो जब अकेले चुनाव लड़ रहा था? उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे तस्वीर की जरूरत नहीं है, मेरे दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री। और वहां से शुरू हो गया हनुमान हनुमान। भाई ये लोग भूल जाते हैं भाजपा ने उस वक्त क्या बयान दिए थे। वोट कटवा है चिराग पासवान। प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे दूसरे चरण के बाद, वोट कटवा है। सुशील मोदी जी ने भी इन तमाम बातों को उठाया था। तो कहां थी भैया भाजपा मेरे साथ? कौन से मंच पर आपको दिखे भाजपा के नेता मेरे साथ? भाई आज आप हार गए हैं, बहाना बना रहे हैं। हकीकत है, आप आरसीपी जी का नाम लें, आप किसी का नाम लें, हकीकत है कि जनता आप पर से विश्वास खो चुकी है। 2015 में जो आपने जनादेश का अपमान किया उसका नतीजा आपने भुगता, और 2020 के जिस जनादेश का अपमान आप कर रहे हैं मौजूदा परिस्थिति में, अगले मध्यावधि चुनाव में मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी का खाता तक नहीं खोल पाएंगे। ये मैं लिख कर देने को तैयार हूं। चाचा भतीजे, एक चाचा भतीजे की बात होगी, अब दूसरे चाचा भतीजे की। पशुपति पारस आपके चाचा मुसीबत में लग रहे हैं। खबर ये है कि उनके 3 सांसद भाई मुझे नहीं पता कौन मुसीबत में नहीं है, मुझे उस विषय में जाना भी नहीं है भैया। लोग अपने कर्म का खाते हैं, किसी दूसरे के कर्म का नहीं खाते। तो उनके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, भाई मेरे पास बिहार की चिंता बहुत ज्यादा है, समय नहीं है मेरे पास उससे कहीं और ध्यान लगाने का। आज आप देख रहे हैं बरसात में भीगता हुआ नालंदा में कार्यक्रम करके आ रहा हूँ, सीएम के गृह जिले में, मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में। तस्वीरें प्लीज दिखाइएगा, वीडियोस दिखाइएगा मुख्यमंत्री के गृह जिले में। क्या है चिराग पासवान और चिराग मॉडल। भाई कम से कम इतना तो मानेंगे, चिराग मॉडल ने नीतीश मॉडल को तो फेल किया, ये तो उनके नेता भी मानते हैं।
ललन जी जब बोलते हैं कि चिराग मॉडल की वजह से हम लोग हारे हैं, तो भैया मेरा परिचय मेरी ताकत से वो कराते हैं कि नहीं कराते हैं? और ताज्जुब देख लीजिए, हाँ ये बात छूट गई थी, कौन लोग हैं विनाश मॉडल जो वहां पर बैठे। ये देखिए, ये नालंदा का कार्यक्रम है भाई, अगर आपका कैमरा अगर इसको देख पाए, ये नालंदा का कार्यक्रम है। बहरहाल ये मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। ये जो दो विनाश के मॉडल इनके बैठे हुए थे और जो बैठे हुए हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, एक का तो मैंने परिचय दिया कि वो खुद चिराग मॉडल पे काम कर रहे थे। वो बात अलग है कि अपनी वो उपस्थिति तक दर्ज नहीं करा पाए, जनता ने उनका साथ ही नहीं दिया, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो मुख्यमंत्री को उनसे एतराज भी नहीं हुआ। चिराग से इसलिए हुआ क्योंकि मैंने नुकसान पहुंचाया। दूसरे ललन जी, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप बोलेंगे मैं आपको वो वीडियो फॉरवर्ड करूंगा। मैंने पढ़ाई की है, पढ़ा लिखा हूं, मैंने बायोलॉजी भी पढ़ी है कुछ समय तक, 10वीं तक मैंने पढ़ी है, पर मुझे कभी बायो में भाई ये नहीं पढ़ाया मेरे टीचरों ने कि किसी के पेट में दांत हो सकते हैं। ये आविष्कार दुनिया को, ये उनका वीडियो है, मैं फॉरवर्ड करूंगा, ये चल ही रहा होगा। ये आविष्कार दुनिया के सामने किसने प्रस्तुत किया था कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत हैं? ये आदरणीय ललन सिंह जी ने ही प्रस्तुत किया था, जो आज उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये मॉडल की ये इस बात की जानकारी कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है और उनका इलाज तो मैं ही करूंगा, उनकी सर्जरी मैं ही करूंगा, ये ललन जी ने कहा था, चिराग पासवान ने नहीं। अब या तो उन्होंने सर्जरी कर दी है या करने की प्रक्रिया में होंगे, पर मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए भाई, जानना चाहिए कि ये किन लोगों की सलाह पर आप काम कर रहे हैं, और इसका नुकसान एक बार आप भुगत चुके हैं 2020 में, और पुनः आप भुगतेंगे अगले मध्यावधि चुनाव में, ये जिन लोगों को आप अपने साथ लेकर चल। पशुपति पारस जी पर, चाचा पर कुछ तो बोलिए, कुछ खबर आपके पास भी पहुंची ही होगी, खुश हुए इस खबर को लेकर या? कौन सी खबर? 3 सांसद महागठबंधन में जा रहे हैं उनके, चंदन सिंह, वीना देवी और महबूब अली कैसर, ये खबर चल रही है इनकी पार्टी के। हाँ, तो जाएं, उसमें क्या करना हमको। हालांकि सांसदों ने खंडन किया है, लेकिन आपके पास ये खबर पहुंची होगी। भाई मैं आज सुबह से बता ही रहा हूँ, कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, और ऐसी खबर रखने का मुझे कोई शौक भी नहीं। मुझे फर्क चाचा भतीजा एक हो गए भाई, प्रूव करें ना अपने आप को, जाए जनता के बीच जाए, काहे कमरे में बैठे। चाचा भतीजा एक हो गए, दूसरे चाचा भतीजा एक हो सकते हैं क्या? वो बातें की। तेजस्वी यादव आपके बारे में कह रहे थे इंटरव्यू के दौरान, तेजस्वी यादव, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे थे कि चिराग पासवान वो तो डिसाइड करे उन्हें किधर जाना है, हम तो उन्हें स्वागत कर लिए तैयार हैं, हम तो लाना चाह रहे हैं भाई। हम बिल्कुल निर्णय लेंगे, मेरे छोटे भाई की चिंता को हम पूरा करेंगे, जरूर निर्णय लेंगे, पर जा सकते हैं। पर ये चुनाव के वक्त ये फैसला लिया जाएगा। अभी कोई चुनाव नहीं है, और अलायंसेज हमेशा चुनाव के वक्त ही बनते हैं। जितनी बार गठबंधन बने, और कई बार तो हम लोगों ने देखा नोटिफिकेशन के वक्त जो गठबंधन दल एक साथ होते हैं, चुनाव आते आते तक वो भी अलग हो जाते हैं। तो इस पे फैसला हम लोग चुनाव के वक्त लेंगे। अभी मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ भाई, किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए। जाने में कोई दिक्कत? पार्टी, आप जानते हैं पिछला साल मेरे लिए कठिन रहा, स्क्रैच से अपनी पार्टी में शुरू कर रहा हूँ, जीरो से अपनी पार्टी के संगठन को खड़ा कर रहा हूँ, अपने जनाधार को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। तो मेरी प्राथमिकता अगले चुनाव तक यही रहने वाली। तेजस्वी जी की शादी होगी, चिराग की शादी? ये देखिए विकास के मॉडल को पहले। चिराग की शादी कब होगी? तेजस्वी भी चिंतित हैं। मैंने पूछा उनसे, अब तो अब बड़े भाई की शादी करवा अरे हम इफ्तार में भाभी से मुलाकात हुई थी, हम बोले कि आप ही देखिए। अच्छा, लड़की देखने के लिए आपने कह दिया, ठीक है। तो ये हमारे साथ चिराग पासवान कई सारे मुद्दों पर और मौजूदा राजनीति परिस्थिति पर खुलकर बोले। मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा निशाने पर रहे, लेकिन तेजस्वी के साथ जाने की कयास अगर चुनाव के दौरान कोई परिस्थिति बनती है तो जा भी सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सुमित झा, न्यूज नेशन।